अच्छा जनाब, इसके बाद आ जाते हैं प्राइसिंग मैनेजमेंट में। तो प्राइसिंग मैनेजमेंट के अंदर अब हमें नज़र आ रहा है कि ये एक पूरा अपना इसका एक सेक्शन है जिसको हम कैसे प्राइस मैनेजमेंट करेंगे। याद रखिए अमेजोन से सिंक कराना ज़रूरी है, सिंक इन्वेंट्री, सिंक मिन एंड मैक्स प्राइसेस। मिन एंड मैक्स प्राइसेस क्या होते हैं? अमेजोन की प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, लेकिन उसके अलावा दो फील्ड्स और होती हैं वहाँ पे इन्वेंट्री के पेज में अमेजोन पे। उसे कहते हैं मिनिमम प्राइस और दूसरा होता है मैक्सिमम प्राइस। ये अमेजोन इसलिए आपको देता है ताकि आप इसके अंदर दो प्राइस सेट कर सकें कि जी ये मिनिमम होते होते इतना नीचे आएगा और मैक्सिमम होते होते इतना ऊपर जाएगा। मिसाल के तौर पे ये पेन है मेरे पास, अब ये पेन आपका बिक रहा है, लेट सपोज अंदाज़ा अज्यूम कर लेते हैं ये $5 का बिकता है, ठीक है। अब $5 के पेन के एवरेज प्राइस कभी $4.5 हो जाते हैं, कभी $5.5 हो जाते हैं अगर आप प्राइस ऑटोमेशन आपने कर रखी है तो। लेकिन कितना नीचे जाएगा ये कैसे पता चलेगा कि जनाब अगर प्राइस ऑटोमेशन में इसको बहुत ज़्यादा नीचे ले जाना है तो कितना नीचे ले जाना है? तो आप कहते हैं जी इसके मिनिमम प्राइस $4.25 मैंने रखने, मैंने 4.25 से नीचे नहीं बेचना है कभी किसी भी हाल में, बेशक पड़ा रहे। तो फिर आप मिनिमम प्राइस की फील्ड में जाके 4.25 डाल दोगे। अच्छा आप बताओगे जी मैक्सिमम मुझे इससे ऊपर नहीं बेचना है। आप कह सकते हैं भाई बेशक $15 का बिके, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक फेयर प्राइस इसकी मैक्सिमम साइड पे भी तय करनी होगी। आप कहते हैं $6 से ऊपर का नहीं बेचूंगा, ठीक है, ये मैक्सिमम है मेरा, तो $6 की मैक्सिमम वाले में आप सेट कर देंगे इसको और ये वहाँ पे सेट हो जाएगा। अब यही काम आप यहाँ से भी करते हैं। यहाँ से करने का मतलब ये है कि ये प्राइसिंग ऑटोमेट कर सके। अमेजोन आपको रीप्राइसर खुद अपना भी देता है और वो भी बहुत अच्छा है। आपके पास अगर आप स्पेसिफिकली प्राइस मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत शायद ना पड़े, वो अमेजोन का फ्री में मौजूद है, उसके साथ है। लेकिन अगर आप दूसरे कामों के लिए इसको ईवा को यूज़ करें, और भी रीप्राइसर के टूल्स हैं इंटरनेट के ऊपर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम रीवा की बात करें, इसको समझ रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। अब ये वाला प्रोडक्ट जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इसके अंदर ये कहता है प्राइस एक्शंस एंड एनालिसिस। तो हम इसके एनालिटिक्स में आते हैं। अच्छा ये कहता है प्लीज सेट मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस टू इनेबल प्राइसिंग। तो अभी इसके इस प्रोडक्ट के ऊपर सेट नहीं हुए हुए, इस वजह से हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसको ट्राई कर लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो आ रहा है इसके मिनिमम मैक्सिमम मुझे नजर आ रहा है। अब ये देखें ये मिनिमम मैक्सिमम और बीच में एक एवरेज प्राइस बता रहा है जो कि हमारी अपडेट हुई हुई है, ठीक है। तो फर्क क्या पड़ता है? अब ये आइटम है, इसके इस वक्त मैक्सिमम प्राइस है जनाब, करंट प्राइस है इसका $24 का, ठीक है। $24 इसका करंट प्राइस है और इस वक्त मुझे बाय बॉक्स प्राइस इसके नहीं दिखा रहा है यहाँ, लेकिन इसकी मिनिमम प्राइस है $16 की। ये यहाँ पे सेट हुए हुए, यानी कि कम करो तो इतने कम करो कि ये $16 आ जाए। यहाँ पर देखें मैक्सिमम प्राइस इसके लगे हुए $46.28, यानी कि ये मैक्सिमम $46 तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, और मिनिमम ये $16 तक आ सकता है, उससे नीचे नहीं आएगा। अभी के जो करंट प्राइस है इसके $24 है, ठीक हो गया। आप ये प्राइसिंग यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे और आप इसका कुछ भी प्राइस डाल दोगे और ये सेव करोगे तो ये प्राइसिंग चेंज हो जाएगा। बहरहाल मैं फिलहाल नहीं करना चाहता प्राइसिंग को चेंज इसकी, तो जो भी होगा वो इसी तरह से हम रखेंगे इसको। तो ये मिनिमम और प्राइसिंग है, और प्राइसिंग इनेबल्ड है। प्राइसिंग इनेबल्ड का क्या मतलब हुआ कि आपने इसको ऑटो प्राइस पे रखा हुआ है इस वक्त। अब ये इसके अंदर आपके जो प्राइसिंग की जहाँ पे सेटिंग करने की ज़रूरत है, जहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है, वहाँ पे वो ये करता है। अच्छा प्राइसिंग सेटिंग पे जब आप आते हैं, ये यहाँ पे एक बटन है प्राइस सेटिंग का, प्राइसिंग सेटिंग का। तो प्राइसिंग सेटिंग में है तो जनाब यहाँ पे आपको पहले तो ये ट्रिगर सेलेक्ट करना है कौन सा होना चाहिए। कंपीट ओनली विद FBA लिस्टिंग्स, बाय बॉक्स सप्रेशन थ्रेशोल्ड, सेट स्केड्यूल्ड प्राइसिंग, सेट फिक्स प्राइसिंग, सेट मैप प्राइसिंग। अच्छा इससे क्या हो रहा है कि अब देखें इसमें सेट स्केड्यूल्ड प्राइसिंग के अंदर हमें ये पता चलता है कि इतने टाइम के मुताबिक इसको आप इसके प्राइस बढ़ा दो या घटा दो। यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं। आप इसको डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीज कर दो, ठीक है, और यहाँ पे ये अमाउंट है, आपने सेट वैल्यू कर दिया, डिक्रीज हो जाएगा। आप कंपीट ओनली विद FBA लिस्टिंग का मतलब क्या है कि भाई FBM वालों को छोड़ दो। अगर आपको पता है कि वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर FBM भी बैठे हुए हैं और FBM को बाय बॉक्स अमूमन नहीं मिल रहा, तो आप उनकी परवाह ना करें। फिर वो बेशक कोई भी प्राइस रखें, आप उनकी परवाह नहीं करते, फिर आप सिर्फ FBA लिस्टिंग्स वालों के साथ करते हो। योयो इफेक्ट देना है बेसिकली। तो योयो इफेक्ट आपको पता होगा क्या है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब योयो खेलते हैं तो योयो क्या करते हैं, जितना उसको दूर फेंको वो उतना वापस तेजी से आपके पास आता है। तो योयो के इफेक्ट इसके अंदर भी चलता है। और ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी पाकिस्तान में मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी बहुत पहले,
18-19 की बातें हैं। इससे होता क्या है कि आप अपनी प्राइसिंग को जब बहुत ज़्यादा डेड एंड यानी कि मिनिमम पे आप आ जाते हो ना, जैसे हमने देखा $15-16 उसकी मिनिमम थी, $16 पे आ गया, अब उससे नीचे तो नहीं आ सकते आप, तो आप अपने प्राइस को वापस बढ़ा देते हो। अब ये परसेंटेज यहाँ पे डाला, मैंने कहा जी 20% से इसको बढ़ा दो, वापस ऊपर ले जाओ, ये योयो इफेक्ट इसको बोलते हैं। अब आपने वापस ऊपर फेंक दिया अपने प्राइस। बाज़ औक़ात ये उस वक्त आपको काम आता है जब आप किसी एक सेलर से लड़ रहे होते हैं, प्राइस वॉर कर रहे होते हैं। जब अमेजोन से आप प्राइस वॉर कर रहे होते हैं, जब अमेजोन क्या करेगा कि आपकी प्राइसिंग के जितना आप नीचे लाओगे वो भी नीचे लाता जाएगा। तो वो 15-15 मिनट का 10 मिनट का स्पैन होता है, बस उसके अंदर आपको जो सेल मिल गई, फिर अमेजोन भी नीचे आ गया तो बाय बॉक्स वो वापस ले लेगा। अब आप और अमेजोन लड़ रहे हैं, लेकिन फायदा क्या मिल रहा है कि जब योयो इफेक्ट से क्या होगा कि जब आपका प्राइस बिल्कुल मिनिमम डेड एंड पे आ जाएगा कि जी अब इससे नीचे नहीं जा सकता, तो अमेजोन अगर उससे नीचे रख के बैठ गया है तो आप क्या करोगे? आप खामोशी से बैठे रहोगे? वो तो फिर सारी सेल अमेजोन लेता रहेगा। तो इसका तरीका ये होता है कि आप अपने प्राइस अब वापस शूट अप कर दो। आपने कहा जी मैंने 20% से वापस ऊपर बढ़ा दिए। जब आप वापस ऊपर बढ़ाओगे तो अमेजोन का जो प्राइस मॉनिटर उसको चेक करेगा, वो बोलेगा जी मैं इतना सस्ते में क्यों बेच रहा हूं, जबकि अगला बंदा तो मुझसे ऊपर प्राइस लगा के बैठा हुआ है, वो तो वापस इतने ऊपर चला गया, 20% ऊपर चला गया। आप देखें $100 का आइटम है और आपके मिनिमम प्राइस अगर लेट सपोज वो $16 आपके मिनिमम प्राइस थे, अब उसके ऊपर 20% आपने बढ़ा दिए जब वापस, तो 16 के ऊपर 20% बढ़ा $3.20, तो वो बढ़ के 19 समथिंग पे चला गया ना, 17-20 पे चला गया। तो अमेजोन जब देखेगा कि भाई मैं तो 16 से भी नीचे आया हुआ हूं और ये तो 20 पे रख के बैठा हुआ है, तो मैं क्यों इतना नीचे बेच रहा हूं, वो भी 20 कर देगा। तो आपका वो खेल वापस शुरू हो जाएगा, फिर वो प्राइस वॉर वापस शुरू हो गया। फिर आपका वही जो 10-20 सेंट से अगर आप प्राइस नीचे गिरा रहे थे, तो आप वापस आपने अमेजोन को भी अपने साथ ऊपर लाए, फिर आप वापस ऐसा 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 नीचे लाना शुरू हो गया। तो इसे कहते हैं योयो स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी से फायदा ये होता है कि आप बीच में वो प्राइस वॉर करके अमेजोन के साथ कंपीट करके प्राइसिंग निकाल लेते हो, मतलब कुछ ना कुछ सेल्स निकाल लेते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कंपीट विद अमेजोन भी आ रहा है। सेट FBA प्राइसेस आपके अबव बिलो और इक्वल कर दें अमाउंट इस तरह। अगर FBA बाय बॉक्स लेके बैठा है, अमेजोन बाय बॉक्स लेके बैठा है, तो मेरे प्राइस को बिलो कर दो अमाउंट के बजाय परसेंटेज से, और लेट सपोज या अमाउंट कर देते हैं, चलें मैं कह देता हूँ भाई 10 सेंट से मेरे प्राइस नीचे गिरा दो, जो भी साइज हो प्राइस हो, वैसे बेशक $500 का आइटम हो, लेकिन मेरे प्राइस 10 सेंट से नीचे करो। मैं बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे क्यों गिराऊंगा, सवाल ये है मैं क्यों गिराऊं, क्योंकि जब मुझे पता है कि 10 सेंट से अगर चांसेस हाई है कि 10 सेंट सिर्फ गिराने से मुझे बाय बॉक्स मिल जाएगा और 10 या 15 मिनट तक बाय बॉक्स मेरे पास रहेगा, जब तक कि अमेजोन अपने प्राइस रीप्राइस नहीं करता, तो मैं तो उस 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ सेल्स तो ले लूंगा। अगर बहुत ही हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, लेट सपोज कोई ग्रोसरी का आइटम है, बहुत हाई सेल हो रहा है, महीने के हजारों यूनिट्स बिक रहे हैं, तो 10-15 मिनट में भी आप अच्छी सेल निकाल लेंगे। फिर अमेजोन आएगा, फिर आपका टाइम जाएगा, फिर लेकिन आपका रीप्राइसर उसको वापस नीचे करेगा और फिर आपको बाय बॉक्स मिल गया, तो इसका मतलब फिर आपको 10-15 मिनट और मिल गए। तो ये आप खेलते हो और ये योयो स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसकी प्राइसिंग की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मिनिमम और ये मैक्सिमम दोनों प्राइस यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने संभाल के केयरफुली इस्तेमाल करना होता है। ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर कोई किस्म की गलती कर दें और आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर आपके मिनिमम प्राइस जितने नीचे वो उतना नीचे जाता जाएगा। अगर आपके मिनिमम प्राइस में नुकसान हो रहा है तो फिर उतना मिनिमम प्राइस ना रखें। मिनिमम प्राइस को ब्रेक इवन लोग रखते हैं अमूमन, जो नए सेलर होते हैं, या फिर वो ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं कि अच्छा कुछ नहीं, मुझे $1 तो मिले, $2 तो मिले, वो उसके ऊपर फिर मिनिमम प्राइस सेट करते हैं। ठीक है, अब ये आ रहा है ब्रांड प्राइसिंग कॉन्फ़िगरेशन। इग्नोर हाईजैकर्स, अगर कोई हाईजैकर है तो उसको इग्नोर कर दें। सेट प्राइस राउटिंग, ये क्या चीज़ है? व्हेन द प्राइस राउंडिंग इन फीचर्स इज इनेबल्ड, द रिमाइंडर ऑफ प्राइस विल बी फिक्स्ड टू द रिमाइंडर यू सेट। तो ये बेसिकली राउंड कर देगा अमाउंट को किसी ना किसी नंबर पे। ठीक है, तो और भी इस तरह के चेक्स हैं, इसको आप चेक कर सकते हो। एसिन लेवल के ऊपर स्केड्यूल आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से स्केड्यूल ऐड हो जाएगा कि जी ये वाले एसिन का ये वाला स्केड्यूल होना चाहिए। थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये आपकी इस तरीके से ये काम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हो जनाब संडे के दिन इतने बजे से इतने बजे तक का ये स्केड्यूल है। अब उस स्केड्यूल के ऊपर यहाँ से आप प्राइसिंग चेंज करोगे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, ये स्केड्यूल प्राइसिंग है। ठीक है, ये वाली यहाँ से सेट हो जाएगी और वो वहाँ से उसको एडजस्ट करेगा। आप क्या करते हो कि अब ये वाली तो हमने प्राइसिंग तो समझ ली। ठीक है, ये प्राइस सेटिंग थी, मैंने इसको अभी फ़िलहाल के लिए
ठीक है, हमने इसको बंद कर दिया है। अब ये हमारे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट हुए हुए हैं, करंट प्राइस भी सेट हुआ हुआ है। अगर आपने कोई स्केड्यूल दिया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस सेटिंग को समझें, ना समझ में आए तो केयरफुली एनालाइज करें और मेक श्योर करें कि आपको समझ आए, फिर ही आप उसके ऊपर वो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फायदा इसका सबसे बड़ा ये है कि आप अगर रात को सोए हुए भी हैं तो ये ऑटोमेटिक प्राइस चेंजेस करता रहेगा और बाय बॉक्स विन करने की कोशिश करता रहेगा। जब इसको बाय बॉक्स मिलेगा तो ये बैठेगा सुकून से, लेकिन अगर बाय बॉक्स वापस चला गया तो फिर इसका मतलब ये मजीद वापस कोशिशों में लग जाएगा कि आपको फिर से बाय बॉक्स मिले। असल मकसद यही है कि ये बाय बॉक्स हम किसी तरीके से हासिल करें।